नेक्स्ट क्लास में स्वागत है आपका। देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को। मैंने कहा था कि ये जो नंबर जो आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर है कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 36 और 40 में प्रॉब्लम है। ओके अरुणिमा। सो मैंने कहा था कि 31 से लेके आपको, और ये जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं, मिक्स कोडिंग के हैं, अल्फ़ाबेट के हैं, ये 50 तक थे बच्चों, 50 तक। दो क्वेश्चन में डाउट बता रहे हैं, एक तो 36 में बता रहे हैं। चलिए आइए बच्चों देख लेते हैं 36 वाले को, जो जो डाउट है आपके। आइए जनाब, देखिए 36 में बोलता है इफ दिल्ली इज कोडेड का ये है, कलकत्ता का कोड ये है, तो बताइए कैलिकट का कोड क्या होगा। कैलिकट का कोड क्या होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले तो मैं लिखूंगा सब चीजों को। DELHI, इसको इसने लिखा है 7 3 5 4 1। और फिर दूसरा इसने बताया है कलकत्ता, CALCUTTA, इसको लिखा है इसने 8 2 5 8 9 6 6 2। तो आपसे पूछा है CALICUT को हम कैसे कोड करेंगे। तो देखो पहले तो सबसे पहले अपने को अल्फाबेट ऑर्डर याद होने चाहिए थे। अल्फाबेट ऑर्डर याद हो जाए तो ठीक है, यहां से ट्रेंड फाइंड आउट करना था हमको एक। तो देखो बच्चों, डी होता है 4 नंबर पे, 4 से 7 का कोई जोड़ नहीं बन रहा है। ई होता है बच्चों 5 नंबर पे, ये भी कुछ जोड़ नहीं बन रहा है। एल होता है 12 12 एल। एच होता है 8 पे। आई होता है 9 पे। इनसे कैसे भी करके देखोगे तो आप ये कहीं से भी नहीं बन पा रहा है, कैसे भी नहीं बन पा रहा है बच्चों। लेकिन लेकिन अब देखो इसका ये भी तो हो सकता है ना कि ये आपस में कोई ट्रेंड ही ना हो। मतलब ये डी को 7 लिखता है, ई को 3 लिखता है, एल को 5 लिखता है। तो देखो क्या उस वाले में भी कहीं ई आया है क्या, DEL। एल को देखो क्या 5 लिखा है यहाँ पे भी, तो एल का कोड 5 है। अगर कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है तो मैंने कहा भैया एल यहाँ पे भी है, एल 5 यहाँ है, तो एल का कोड है 5। इसी प्रकार बच्चों देखो और कोई सिमिलर वर्ड देखो इसके अंदर, DELHI। उसके अलावा और सिमिलर वर्ड कोई है नहीं, तो L5 है। ओके, अब इसके अंदर देखो आंसर, देखो बच्चों आंसर में क्या हम इसी कोड को अगर नापेंगे, इसी कोड को अपन मापेंगे, तो देखो कहाँ एल में तीसरे नंबर पे कहीं 5 है क्या, एल पे तीसरे नंबर पे 5 हो। कोई आंसर ऐसा है जिसमें 3 ऑप्शन में देखते हैं, सी के अंदर तीसरे ऑप्शन पे 5 इसमें भी नहीं है, तीसरे नंबर पे 5 इसमें भी नहीं है, तीसरे नंबर पे 5 इसमें है बच्चों। तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस है सी ऑप्शन चुनने के। अच्छा और देखते हैं, देखो सी इसमें है, सी इसमें भी, सी का कोड है 8, तो अगर मान लीजिए 8 लिख देता हूं, ए का कोड है 2, तो क्या 8 2 5 यही बन रहा है। देखो 8 2 5, तो मुझे और कंफर्म हो गया है कि अब यही आंसर होने वाला है। आई का देखो, आई का है 1, तो आई को इसके बाद में 1, सी का वापिस से 8, तो 8 1 9, तो सबसे ज्यादा प्रीसियस आंसर मेरे को यही लग रहा है। तो इसलिए 36 में आंसर हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, इसमें कोई भी कोडिंग नहीं है, सिर्फ आपको कस्टमाइज कोडिंग दे रखी है कि भैया हमने बोला कोई रूल वूल नहीं लगेगा, हमने कोड खुद बना के दे दिए, बस आपको उसी प्रकार से चेकआउट करना था। ओके, एक अरुणिमा का 40 क्वेश्चन में डाउट है। आइए जनाब 40 क्वेश्चन और देख लेते हैं। MEKL को ये कोड कर दिया गया है, इसको ये कोड किया है, इसको ये कोड कैसे होगा। तो देखो पहले बच्चों, अब अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपन क्या करेंगे, जो अपने को क्वेश्चन में बता रखा ना, उसी के आर बार उसी को ऑब्जर्व करके हम लिखने का प्रयास करेंगे। देखो जो हमको क्वेश्चन होगा ना, उसी के आर बार हम करके देखेंगे। एम होता है 13 नंबर पे, 13 से 9 नहीं बन सकता है। ई 5 पे होता है। हाँ जी बच्चों देखिएगा, 40 एक डाउट चल रहा था बच्चों, बीच में थोड़ा सा लैपटॉप बंद हो गया था। 40 में देखते हैं, आइए। तो 40 क्वेश्चन में ये वाला कोड इसका दिया गया है, ये वाला कोड इसका दिया गया है, तो इसका कोड बताइए। तो देखो एम का 9 से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। ई होता है 5 से 1 का कोई कनेक्शन नहीं है।
K 11 पे होता है, तो इसका मतलब ये आपस में कोई कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। तो मैं आंसर के हिसाब से एक कोड बना के देखूंगा। कोड कैसे बना के देखते हैं, देखो आई है बच्चों इसमें, आई देखो किस वाले में है, आई 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 कौन से वाले में भी नहीं है। ओके, एच देख लो, एच भी कौन से में नहीं है, जे जे इसमें है बच्चों, तो सेकंड लास्ट 6 है। तो जरा इसको एक बार मैं लिख के देख लेता हूं पूरे के पूरे को, क्योंकि आपस में कोई भी कनेक्शन इसमें से नहीं बन रहा है। एम एम ई के एल एफ 91782। तो बच्चों एम होता है 13 नंबर पे, आई होता ई होता है 5 नंबर पे, के होता है 11 पे, एल 12 पे होता है, एफ 6 पे होता है। इससे कैसे भी करके देखो क्या आपस में इंटरचेंज होके भी कुछ बन रहा है क्या, 3 3 के पेयर बन रहे हो कहीं पे, 11 से 9 भी नहीं बन रहा है, इधर से 5 से 1 6 भी नहीं बन रहा है, 1 से 2 किधर भी नहीं बन रहा। दूसरे वाले का और देख लेते हैं, एल 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 जे के, एल को लिखता है 8 8 8 6 7, और क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है आई एच जे ई और डी को क्या लिखेंगे। तो देखो बच्चों के इसमें भी है, के इसमें भी है, इसको तो के का तो कोड होता है 7 नंबर। और कोई कॉमन चीज है क्या दूसरों में, एम ई एल एफ, एल है बच्चों, एल देखो यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी एल को 8 कोड किया गया है, और एल होता है 12 नंबर पे। लेकिन इसी प्रकार देखो एल का तो कोड हो गया 8, ओके, के का कोड के है नहीं अपने पास में, और कोई कॉमन वर्ड, जे हो गया है, ई और डी भी नहीं है, ई का बच्चों कोड 1 है, तो ई को अपन लगा देते हैं 1 कोड पे, और एच, तो 8 और 1 देख लो किस में है, 40 का ऐसा आंसर देखो जिसमें 8 और 1 हो, एक इसमें है, एक इसमें है, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं, एच भी नहीं है कहीं पे, आई भी नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों मिस प्रिंट है, इसमें ये कट कर देना आप, क्योंकि इसमें इसका आंसर क्या दे रखा है बच्चों, आंसर बताएंगे एक बार, मेरे हिसाब से सी आंसर दे रखा होगा इसमें, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसको कट कर देना, 40 मार्क्स 40 वाले को कट कर देना बच्चों। ओके, तो ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसके अंदर 8 आएगा बच्चों, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत कर रखा है इन्होंने, 3 की जगह 8 आएगा यहाँ पे। चलिए जनाब, उसके बाद आज का थोड़ा सा होमवर्क नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको एक नंबर सीरीज बताई थी बच्चों, लास्ट क्लास में एक नंबर सीरीज का इंट्रोडक्शन कराया था आपका, याद है आप लोगों को। देखो ये वाले कुछ बेसिक पॉइंट लिखवाए थे मैंने आपको नंबर सीरीज में, स्क्वायर स्क्वायर का एक क्यूब लिखवाया था, फिर मैंने आपको 2 3 क्वेश्चन कराए थे, और मैंने एक ट्रिक बताई थी जो कि 95% क्वेश्चन आंसर पे आपको लग जाएगी। आपको जस्ट क्या करना है कि उसकी और स्लाइड बना लेनी है और उसका गैप निकालना है बच्चों आपको, और गैप निकाल के आपको बताना है कि कौन सा वाला नंबर उसके बाद आएगा। कुछ क्वेश्चन जो नहीं होंगे उसमें अपने को ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का कोई ना कोई ट्रेंड मिलेगा। तो आज का बच्चों आपका होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है बच्चों आपका जो आपका ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 है नंबर सीरीज का, तो आपको इसके आगे वाला बताना है, इसके आगे वाला बताना है। तो या तो आप ट्रेंड खुद फाइंड आउट करिए, खुद फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो आप दोनों का गैप निकाल निकाल के आंसर लिख देंगे। कर पाएंगे बच्चों ये वाला काम? या तो आप ट्रेंड फाइंड आउट करिए कौन सा ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं तो गैप निकाल के आप आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कितने हैं, 24, ये 30 तक है बच्चों, 30 तक आपके ये क्वेश्चन आंसर है।
ओके। और 31 से 50 हमारे ये थे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक टॉपिक और बचा है इसमें, ओड मैन आउट। चलिए ओड मैन आउट को ओरली ही पढ़ते हैं हम, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं ओड मैन आउट में। देखो ओड मैन आउट में क्या है कि कुछ सीक्वेंस को ब्रेक करेगा, मतलब सीक्वेंस चलती रहेगी, सीक्वेंस को कोई चीज ब्रेक करेगी, वो आपको पहचानना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जनवरी आया, मई, जुलाई और नवंबर। तो इस सीरीज में कौन सा वाला ऐसी सीरीज है जो इस सीरीज को ब्रेक कर रही है? आप तो देखेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चों, 31। मई में कितने दिन होते हैं, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में भी होते हैं बच्चों 31 दिन। जुलाई में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में भी बच्चों 31 दिन होते हैं। लेकिन बच्चों नवंबर में 30 दिन होते हैं। इसका मतलब इस सीरीज के अंदर 31 दिन वाले महीने आ रहे थे, लेकिन एक नवंबर वाला महीना आ गया जो 30 दिन वाला है, तो ये सीरीज को ब्रेक कर गया। इसलिए हम बोलेंगे ये सीरीज को फॉलो नहीं करता है, ये ओड मैन आउट है। तो हम बोलेंगे भैया इसका आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया इसका। ठीक है। इसी प्रकार जब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों आप, 10, 10 से 14, 14 दो 16, 16 दो 18, 18 दो 20 आना चाहिए था, 20 दो 22, 20 के बाद 18 के बाद 20 होना चाहिए था, 20 के बाद 22 हो सकता था, लेकिन 23 नहीं होगा, 23 नहीं हो सकता है। 23 के बाद 24 भी सही है, 24 के बाद 26 भी गई, तो 23 है वो सीरीज को ब्रेक कर रहा है। तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट 23 से सारे के सारे आपके इवन नंबर हैं। तो ऐसे एक सीरीज मिलेगी आपको, उस सीरीज में से जो ब्रेक कर रहा है सीरीज को, बस वो पहचानना है कि कौन सी डिजिट से आपकी सीरीज है वो ब्रेक हो रही है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होता है, कोई रूल भी नहीं है इसके, इस कोई भी रूल नहीं है। बस आपको जस्ट क्या करना है, आपको पहचानना है कि क्या चीजें हैं जो गलत है, सीरीज को ब्रेक कर रही है। जैसे नेक्स्ट वाला पढ़ के बताओ बच्चों, इस एग्जांपल में कौन सा ऐसा डिजिट है जो आपको लगता है कि सीरीज को ब्रेक कर रहा है? बताओ जरा देख के। देखो 6 और 3 9, 15, 21, 24, 24 प्लस 2 हो गया यहाँ पे 26, 30। तो देखो बच्चों, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 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 ये भी 3 से, लेकिन बच्चों 26 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस सीरीज में 26 गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे 3 से डिविजिबल हैं। इसलिए ओड मैन आउट क्या है, जो ओड है इस सीरीज में वो है 26, 26। तो आपको बी आंसर पे टिक करना है, बी आंसर पे टिक करना है। ओके। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से बताओ मेरे को, कौन सा वाला सीक्वेंस, आपका कॉमन सेंस लगाना, देखो कोई रूल नहीं लगेगा। और क्यूब और आपको स्क्वायर रूट आपको जब मैंने लिखवाए हैं उतने तक आपको याद भी करने हैं। देखो 1 से 5, 5 से 14, 30, 51, 55, 91, इसमें बताना है कौन सा वाला ऐसा नंबर है जो सीरीज को ब्रेक कर रहा है। देखो यहां से ट्रेंड फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों, 1 से 5 हो जाना, यहां पे स्क्वायर रूट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट कैसे, देखो पहले में 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल हो गए बच्चों 5। अगले वाले में देखो 5 से 14 हो जाना, 5 से 14 आना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 ये 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 बन रहा है। इसी प्रकार सीरीज को आगे चलेंगे तो देखो पहले वाली सीरीज ये है, तो आपको ओड मैन आउट ढूंढना है। तो पहला काम तो ये हो गया, दूसरे काम में ये दोनों आ गए, तीसरे में 3 तक है, 3 तक के स्क्वायर का जोड़ है, चौथे में 4 तक के स्क्वायर का जोड़ है बच्चों, पांचवे में 5 तक का स्क्वायर का जोड़ है, और छठे में बच्चों 6 तक के स्क्वायर का जोड़ होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए, जो कि जो कि हमारा जितना भी बनेगा तो 51 नहीं आएगा, 55 होगा। तो हमने बोला भैया ये वाला डिजिट है, ये सीरीज को ब्रेक कर रहा है, इसमें नहीं बन रहा। तो इसमें आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों याद करने पड़ेंगे।
ओके, जैसा नेक्स्ट वाला देखो, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो, आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, जो कल मैंने नंबर सीरीज में आपको लिखवाए थे। कौन सा वाला स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 16, 4 चौका 16, 5 5 25, 6 6 36। लेकिन बच्चों 62 है, वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। 144 12 का होता है, ये 13 का, ये 25 का। तो हम बोलेंगे 62 है, वो इस सीरीज को ब्रेक कर रहा है, तो हम बोलेंगे 62 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो बताओ बच्चों, क्या ओड मैन आउट के इसके कुछ क्वेश्चन आंसर इसके नीचे मिलेंगे आपको? हाँ, 50 के बाद मिलेंगे कुछ क्वेश्चन आपको। इसमें से भी ऐसे ही पता करके लाना है, ओड मैन आउट। तो 62 से 61 कुछ क्वेश्चन ये इस सीरीज में पता करना है, कौन सा वाला सीरीज को ब्रेक कर रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। स्क्वायर रूट वाला जो मैंने आपको लिखवाया था ना, ये साथ में रख लेना। जो मैंने आपको ये लिखवाए थे कॉपी के अंदर, 20 तक ये क्यूब और 30 तक के स्क्वायर, ये काम आएंगे, आप कॉपी में लिख लेना साथ के साथ में। हम्म हम्म अच्छा, ठीक है, ठीक है। जस्ट 2 मिनट में मैं आपको क्लास ओवर ही कर रहा हूँ मैं, है ना? ओके बच्चों, तो 3 टॉपिक है हमारे। आपको कल क्या करके लाना है, 1 से लेके जितने भी 61 क्वेश्चन है, इसके कल हम आपके साथ डाउट्स लेंगे बच्चों। जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो अपन क्लास में करेंगे। तो कृपया करके आज एक काम करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं और जो डाउट्स हो वो ग्रुप में लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर इतने में डाउट है मुझे। ग्रुप में लिख देना, तो मैं उसका सॉल्यूशन या तो हाथों हाथ भेज दूंगा, या फिर मैं क्लास के जब अपन क्लास करेंगे तो वहां पे आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका। देखो, मैंने 5 टॉपिक लिखवाए थे, जिसमें से 3 टॉपिक हमारे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत आसानी से हमारे हो गए हैं। देखो, ये 3 टॉपिक थे बच्चों, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और ओड मैन आउट। बहुत ही सिंपल से टॉपिक हैं। अब कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ब्लड रिलेशन। कौन किसका चाचा है, कौन किसका ताया है, कौन किसका मामा है, कौन मदर इन लॉ है, कौन फादर इन लॉ है। इसमें बहुत मजा आएगा हमको ब्लड रिलेशन में, इसमें दिमाग की बहुत दही होगी। तो कल का होमवर्क क्या है सबको बच्चों? कल का होमवर्क ये है कि आप लोग क्या करके आएंगे, 60 के 60 जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करके आएंगे। जो भी डाउट है, 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत है, जैसे मैंने 40 वाला बताया आपको, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। बाकी जो भी गलत होगा वो अपन क्लास के अंदर देख के चलेंगे। ओके बच्चों, एक दिलीप कुमावत नाम का लड़का है भाई, अभी मैनेजमेंट से मेरे पास में संदेश आया है कि आपके मोबाइल नंबर हैं वो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो कृपया करके अपने चैट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर लिख देंगे, ताकि वो आपको इन्फॉर्म कर पाए कल की क्लास के लिए। ओके, अच्छा एक बात और बताओ जरा, सब बच्चों ने कल वाला के होमवर्क किया है कि नहीं किया है? बाकी लोग ऐसे ही उठ के आ गए। ये पीडीएफ सबको मिल गई है क्या? ये वाली पीडीएफ जो है, ये वाली पीडीएफ मिल गई है सबको? ओके अरुणिमा, बाकी लोग भाई, बाकी लोगों को मिल गई है? अगर नहीं मिली है तो डाउनलोड कर लो इंस्टीट्यूट की साइट से। और ये 61 क्वेश्चन करके आना है बच्चों आपको, ठीक है? तो आपसे कल मुलाकात करेंगे हम डाउट्स के साथ में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल डाउट के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।